Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मून फ्रेडी कोचिंग सेंटर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जी रूल नंबर 12 और रूल नंबर 13 अकॉर्डिंग टू द एरर्स इन इंग्लिश, यानी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जो गलतियां करते हैं उनको हम लोग आज के लेक्चर्स में डील कर रहे हैं। ओके, तो रूल नंबर 12 में हम लोग डील करेंगे आ नंबर ऑफ को और द नंबर ऑफ को। बेसिकली आ नंबर ऑफ किस चीज को डिनोट करता है और द नंबर ऑफ किस चीज को डिनोट करता है। ओके, आ नंबर ऑफ जो है वो तादाद को जाहिर करेगा, यानी किसी भी चीज के नंबर को यूज करेगा अगर वो किसी भी सेंटेंस में यूज होगा। आ नंबर ऑफ तादाद को जाहिर करता है और इसके बाद वर्ब जो है वो जमा इस्तेमाल होता है। बिकॉज नंबर है, नंबर अब बेसिकली एक से ज्यादा ही होंगे तो वो जो है वर्ब जो है होगा वो उसके बाद वो जमा में यूज होगा। अगर वो सिंगुलर है तो बेसिकली फिर हम लोग आ नंबर ऑफ यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो जो है सिंगुलर नहीं है, वो मोर देन वन है, तो हम लोग आ नंबर ऑफ को यूज करेंगे। जब हम लोग आ नंबर ऑफ को यूज करेंगे तो वर्ब जो है वो जमा इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स आर रेकलेस, तो इसमें बस ड्राइवर्स आ नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स, तो वर्ब जो हमने इसके बाद यूज किया है वो जमा का यूज किया गया है, दैट इज आर। ठीक है, उसके बाद है जी दा नंबर ऑफ। जो दा नंबर ऑफ है वो किसी भी चीज की मिकदार को जाहिर करेगा। जब वो मिकदार को जाहिर करेगा तो जो क्वांटिटी है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी को हम लोग उसका वेट कर सकते हैं कि बेसिकली ये चीज कितनी वजनी है क्या नहीं। तो जो इसके बाद जो वर्ब है वो एज अ सिंगुलर यूज होगा, वो वर्ब जो है वो वाहिद यूज होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु ड्राइव रेकलेसली इज इंक्रीजिंग, तो इसमें जो वर्ब है वो इज यूज हुआ है, यानी वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज हो गया है। क्लियर, आ नंबर ऑफ नंबर को डिनोट करेगा, मोर देन वन होंगे, वर्ब जो है वो प्लूरल यूज होगा। द नंबर ऑफ किसी भी चीज की क्वांटिटी को शो करेगा और क्वांटिटी किसी भी एक ही चीज को शो की जाती है, तो दैट्स व्हाई जो वर्ब होगा वो सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर वाला सेंटेंस था उसमें आ नंबर ऑफ के साथ हम लोगों ने आर को यूज किया, और जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें हमने द नंबर ऑफ ड्राइवर्स के साथ इसको यूज किया। ओके, उसके बाद है जी रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 हमसे कहता है कि अगर मेजॉरिटी एज इट इज खाली आता है, मतलब अगर हम लोग सिर्फ मेजॉरिटी को यूज करते हैं तो वो एज अ सिंगुलर डील करेंगे हम उसको। क्लियर, यानी खाली मेजॉरिटी के लफ्ज को हम लोग एज अ सिंगुलर डील करेंगे। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ आ जाता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी जुमले में, तो उसको हम लोग एज अ प्लूरल डील करेंगे, यानी हम उसको जमा के सिगे के तौर पर लेंगे। अगर मेजॉरिटी एज इट इज सिंगुलर आ रहा है तो वो वाहिद, अगर वो अपने साथ ऑफ लेके आएगा तो वो एज अ प्लूरल डील किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जुमला बनाते हैं मेजॉरिटी ऑफ बॉयज इन द क्लास इज टैलेंटेड, ये जुमला जो है वो गलत हो जाएगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आ रहा है और ऊपर हमने पढ़ा कि अगर मेजॉरिटी के साथ हम लोग ऑफ लगा देंगे तो वो एज अ प्लूरल डील करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके साथ जो हम लोग वर्ब लगाएंगे वो एज अ प्लूरल लगाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ बॉयज इन द क्लास इज टैलेंटेड, तो इसमें इज नहीं आएगा। कैसे बनेगा ये, मेजॉरिटी ऑफ बॉयज इन द क्लास आर टैलेंटेड। क्लियर, यानी मेजॉरिटी ऑफ के साथ हमने वर्ब प्लूरल लगाना है, हमने वर्ब सिंगुलर नहीं लगाना। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा रूल नंबर 12 और रूल नंबर 13। रूल नंबर 12 था आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के रिलेटेड। आ नंबर ऑफ जो है वो नंबर को डिनोट कर रहा है तो उसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल यूज होगा, जमा यूज होगा। द नंबर ऑफ जो है वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, मिकदार को शो कर रहा है, उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होगा। अगर मेजॉरिटी को हम एज इट इज यूज करेंगे तो वो एज अ सिंगुलर डील करेंगे, लेकिन अगर मेजॉरिटी के साथ हम लोग ऑफ का एडिशन कर देंगे तो मेजॉरिटी को हम लोग एज अ प्लूरल डील करेंगे और उसके साथ वर्ब भी हम लोग जमा लगाएंगे, वर्ब भी एज अ प्लूरल लगाएंगे। आई होप आप लोगों को रूल नंबर 12 और रूल नंबर 13 क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, बी हैप्पी ऑलवेज।